अंग्रेजों के टाइम से लेकर और आज तक एक चीज बहुत ही कॉमन रही है, और ये चीज क्या है? तुम अच्छे से पढ़ लिख लो ताकि तुम्हें अच्छी जगह नौकरी मिले। तो पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छी जगह नौकरी करना। और जब हम नौकरी की बात करते हैं ना, तो नौकरी मतलब दूसरों के भरोसे रहना। आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली, ठीक है, कम एजुकेशन ली तो आपको छोटी जगह नौकरी मिलेगी, अच्छी एजुकेशन ली तो आपको एमएनसीज में बड़ी जगह पे नौकरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन करनी नौकरी है, मतलब दूसरों का नौकर बन के रहना, दूसरों का गुलाम बन के रहना। तो एक गुलाम मानसिकता का प्रतीक थी क्या? नौकरी। लेकिन जब हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 की बात करते हैं, और यहाँ पर जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरियल करिकुलम की बात करते हैं, तो इसके द्वारा इस मानसिकता को खत्म करने का प्रयास किया गया कि नहीं, अब बच्चों को इस तरह से सिखाया जाएगा, इस तरह से बताया जाएगा कि तुम्हें नौकरी करनी नहीं, बल्कि तुम्हें अपना खुद का काम स्टार्ट करना है और तुम्हें दूसरों को नौकरी देनी है। तो यहाँ पर आत्मनिर्भर शिक्षा की बात है कि एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को एक ऐसा माइंडसेट मिले, एक ऐसा दिमाग मिले जहाँ पर बच्चा इस तरह से चीजें सोच सके कि उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, उसको जो उसका जो अपना खुद का आइडिया है। क्योंकि जब हम दूसरों के वहां पे जाके काम करेंगे तो वहां पर जो हमारा जो क्रिएटिविटी है, जो आइडियाज है, वो इतने काम नहीं करेंगे, हमें दूसरों की सुननी पड़ेगी। लेकिन स्कूल टाइम से ही अगर बच्चों को इस तरह से बताया जाए, सिखाया जाए कि तुम अपने अच्छे इनोवेटिव आइडियाज के साथ किस तरह से तुम खुद का काम स्टार्ट कर सकते हो, किस तरह से मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उसका पता लगा के आप अपना नया प्रोडक्ट, कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह का जो माइंडसेट है, ठीक है, कैसे बच्चों को दिया जाना है? एंटरप्रेन्योर करिकुलम के द्वारा, कि इस तरह का करिकुलम डेवलप किया जाए स्कूल लेवल से ही, ताकि बच्चों में इस तरह का माइंडसेट हो कि बच्चे जब स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करें ना, या स्कूल टाइम से ही अपना खुद का कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करें, खुद का कुछ स्टार्टअप करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर करिकुलम की एट स्कूल लेवल। और हम देख रहे हैं कि रिसेंटली स्कूल्स में भी 9th क्लास से ही एंटरप्रेन्योर जो करिकुलम है, जो बुक्स है, ठीक है, ये जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस की बात करते हैं, मैथ्स की बात करते हैं, उस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप भी करिकुलम का एक पार्ट बन गया है। ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में स्कूल में पढ़ाया जाने लगा है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी करिकुलम की बात करेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि ये क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और जब हम एंटरप्रेन्योर करिकुलम की बात करते हैं, तो एजुकेशन इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इकोनॉमिक ऑफ एवरी कंट्री, की शिक्षा प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के पीछे की एक प्रेरक शक्ति है। क्योंकि कोई भी देश अगर हम देखते हैं ना, विकसित देश, तो वहां पे एजुकेशन उतनी अच्छी है, लिटरेसी रेट उतना अच्छा है। किसी हम पुअर कंट्री की बात करते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट उतना ही खराब है। तो शिक्षा किसी भी देश के विकास का आधार है। और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्ले एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एवरी कंट्री, की उद्यमिता प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में प्रभावशाली भूमिका निभाती है। इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट दिस एबिलिटी फॉर आवर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसलिए हमें अपने देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसको अपनाना आवश्यक है। क्योंकि जो ये उद्यमी है, किसी भी देश के विकास का आधार है, ठीक है। किसी भी देश में इस तरह के जितने से ज़्यादा स्टार्टअप होंगे, उतना ही उस देश की आर्थिक विकास के लिए जरूरी मतलब बहुत ही अच्छा होगा। वहाँ पे लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। और जिन देशों में इस तरह के हम देखते हैं स्टार्टअप होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, व्यवसाय मिलता है, तो उनसे उनकी अपनी भी हालत अच्छी होती है और देश की हालत भी अच्छी होती है। फॉर दिस, इसके लिए क्या करना जरूरी है? एंटरप्रेन्योरली एजुकेशन शुड बी एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम, की इसके लिए जो हम एंटरप्रेन्योर एजुकेशन की बात करते हैं ना, इसको स्कूल एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए। इसको भी बाकी की जो स्कूल सब्जेक्ट हैं उनकी तरह इसको भी एक सब्जेक्ट के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाए, सिखाया जाए। This curriculum includes information on how student can recognize opportunity, कि जब हम इस करिकुलम की बात करते हैं ना, एंटरप्रेन्योर करिकुलम की बात करते हैं, जब इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। इससे ये पता चलेगा कि विद्यार्थी जो मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसको कैसे पहचान सकते हैं।
कैसे जो उन्होंने किसी नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा है, मार्केट में उन्होंने कोई प्रॉब्लम देखी। अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि मान लो जैसे हम आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं। एक टाइम ऐसा था कि जो मार्केटिंग थी ऑफलाइन थी, आपको मार्केट में जाकर सामान लेना पड़ता था, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया और फिर हम देखते हैं अमेजोन की बात करते हैं, ठीक है, इस तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म आए, चाहे हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग जो स्टार्टअप हुए, तो उससे क्या हुआ, लोगों का जीवन और आसान हो गया, ठीक है। तो इस पाठचर्या से ये जानकारी शामिल है इसमें कि विद्यार्थी कैसे अवसरों को पहचाने और कैसे जो भी उनका नया प्रोडक्ट है, ठीक है, उनकी जो अपनी योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। कैसे फंडिंग कर सकते हैं कि अपना कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए फंडिंग कैसे मिल सकती है, और किस प्रकार से बच्चे जो स्टूडेंट हैं अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। दिस करिकुलम प्रमोट्स इनोवेटिव क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। की यह पाठचर्या क्या करेगी, एक इनोवेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल को डेवलप करेगी बच्चों में, ताकि बच्चे इस चीज को सोच सके, जान सकें कि मार्केट में किस तरह से अवसरों को, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से अपनी प्लानिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, अपने काम के लिए किस तरह से फंड इकट्ठा करें और किस तरह से अपना काम स्टार्ट करें। इट डेवलप्स क्वालिटीज लाइक रेजिलेंस, डिटर्मिनेशन एंड रिस्क टेकिंग। तो इससे क्या होगा, इससे लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कि बच्चे देखेंगे मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, समस्याओं की पहचान करेंगे, उस हिसाब से अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, दृढ़ संकल्प जरूरी है, और जोखिम लेना। देखिए कोई भी हम बिजनेस की बात करें ना, कोई भी काम की बात करें, आप खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है, जब आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो पता चलेगा कि लाइफ में वो आगे तभी बढ़े हैं जब उन्होंने रिस्क लिया है। तो इस तरह की चीजें बच्चों को सिखाना, बताना, दीज क्वालिटीज आर इसेंशियल फॉर सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, की ये गुण उद्यमिता में सफलता के लिए आवश्यक है। थ्रू दिस अ स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी क्रिएटेड इन देम, कि इसके द्वारा उनमें उद्यमशीलता की जो भावना है पैदा की जा सकती है, कि स्कूल टाइम से ही बच्चों में इस तरह की फीलिंग डेवलप करना कि भाई तुम्हें नौकरी नहीं करना, बल्कि तुम्हारे कुछ इनोवेटिव आइडियाज है ना, तुम्हें क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। तुम मार्केट को देखो, देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी है, लोगों की क्या जरूरतें हैं, और फिर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर आप कुछ इनोवेटिव करो, कुछ नया करो, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करो। तो इस तरह की जो माइंडसेट है डेवलप करना, कैसे डेवलप होगा, एंटरप्रेन्योर करिकुलम के थ्रू। तो इसीलिए ये चीजें स्कूल टाइम से ही बच्चों को बताना जरूरी है, सिखाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि बच्चा कॉलेज कंप्लीट कर ले और फिर उसके बाद, ठीक है, कॉलेज कंप्लीट करते ही फिर सोचता है कि चलो नौकरी करें, नौकरी करें। और इस तरह की अगर माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बच्चों में स्कूल टाइम से डेवलप मतलब किया जाएगा ना, तो धीरे धीरे बच्चा जब 16, 17, 18, 19, 20 की एज तक पहुंचेगा तो अपना कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ कुछ नया काम स्टार्ट कर सकता है। दिस करिकुलम प्रिपेयर स्टूडेंट टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, की यह पाठचर्या विद्यार्थियों को व्यावसायिक दुनिया की क्या जटिलताएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, ठीक है, इससे बच्चों को इन चीजों के बारे में पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मुश्किलें हैं, और इन मुश्किलों से किस तरह से निपटना है, इस चीज के बारे में भी पता चलता है। Entrepreneur curriculum in education is important to empower the future generation, कि भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा में उद्यमशीलता पाठचर्या महत्वपूर्ण है। दिस विल लीड देम टू अ प्रोस्पेरियस फ्यूचर, कि ये उन्हें एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी, जहां पर आप भविष्य में नौकरी करने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि अपना काम स्टार्ट करके दूसरों को नौकरी देने के बारे में सोचेंगे। थ्रू दिस स्टूडेंट कैन बी मेड सेल्फ reliant, कि इसके द्वारा विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योर करिकुलम स्कूल लेवल पे क्यों होना चाहिए, क्यों इसकी जरूरत है, इसके थ्रू किस तरह का माइंडसेट बच्चों में डेवलप किया जाना है। जो पुराना माइंडसेट है उसकी जगह नया, पुराना क्या था, नौकरी करना, अच्छी जगह नौकरी करना, लेकिन अब नया माइंडसेट क्या होगा, एंटरप्रेन्योर करिकुलम के थ्रू कि अपना काम स्टार्ट करना, दूसरों को नौकरी देना। इसकी नीड क्या है, टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों में रचनात्मकता और चिंतन कौशल को बढ़ावा देना, ताकि बच्चों के जो अपने इनोवेटिव आइडियाज है ना, उसको बच्चे
लॉन्च कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें, अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को देखकर अपनी एक नए प्रोडक्ट के रूप में उसको उसका एक सॉल्यूशन दे सकें। टू इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की उद्यमशीलता की भावना पैदा करने के लिए एंटरप्रेन्योर करिकुलम जरूरी है। टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, की विद्यार्थियों को व्यावसायिक दुनिया की जो जटिलताएं हैं उससे परिचित करवाना कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जा सकता है। इसके अलावा टू डेवलप क्वालिटीज लाइक डिटर्मिनेशन एंड रिस्क टेकिंग की दृढ़ संकल्प और जोखिम लेने जैसे गुणों को विकसित करने के लिए। टू रिड्यूस जॉब डिपेंडेंस की नौकरी पर निर्भरता कम करने के लिए। टू मेक द फ्यूचर जनरेशन स्ट्रांग एंड सेल्फ रिलायंट, की भावी पीढ़ी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एंटरप्रेन्योर करिकुलम जरूरी है। और स्कूल लेवल से इसको पढ़ाया जाए, इसको बताया जाए, इसको सिखाया जाए। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इट हेल्प्स टू बी सक्सेसफुल इन करियर एंड इंडस्ट्रीज, कि यह करियर और उद्योगों में सफल होने में मदद करता है। ठीक है, इससे बच्चों को पता चलता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या सोसाइटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के किस तरह से एक नई अपॉर्चुनिटी, उन प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, और किस तरह से एक नए प्रोडक्ट के साथ, एक नए आइडियाज़ के साथ मार्केट में अपने को मतलब स्टेबल करना है, खुद को किस तरह से डेवलप करना है। तो इट एलिमिनेट्स डिपेंडेंस ऑन जॉब, की ये नौकरियों पे निर्भरता को खत्म करता है। इट हेल्प स्टूडेंट सक्सीड इन अ रैपिडली ग्रोविंग ग्लोबल इकोनॉमी, की ये विद्यार्थियों को तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल होने में मदद करता है। देखिए, सोसाइटी बदल रही है, टाइम बदल रहा है, लोगों की जरूरतें बदल रही हैं, और इन जरूरतों के बीच में, इन प्रॉब्लम्स के बीच में जब आप नई अपॉर्चुनिटी की पहचान करते हो ना, तो क्या होगा, आपको पता चलता है कि क्या नया किया जा सकता है, कौन से नए इनोवेटिव आइडियाज़ की आज के टाइम में लोगों की जरूरत है, और उन आइडियाज़ को लेकर कौन से नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इट प्रोवाइड स्टूडेंट विथ एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक इन न्यू वेज, कि यह विद्यार्थियों को नए तरीके से सोचने का अवसर प्रदान करता है। It also helps students develop the skill needed to be flexible and adaptable, so they can succeed in a wide range of career and industry। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी अच्छी चीज क्या है कि फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, कि ये बच्चों को इस तरह से थिंकिंग बच्चों में डेवलप करता है कि वो जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और जितना ज्यादा अडेप्टेबल हो, कि मार्केट में देखें क्या मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्या क्या नए आइडियाज़ के साथ मार्केट में काम किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट लाए जा सकते हैं। तो इसीलिए खुद को जितना फ्लेक्सिबल रखेंगे और जो नई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आप जितने जो परिवर्तन है उसको स्वीकार करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो यह विद्यार्थियों को लचीले और अनुकूली होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि वे करियर और उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में सफल हो सकें। दिस अलाउ स्टूडेंट टू टेक मोर रिस्क इन लाइफ, इससे विद्यार्थी जीवन में अधिक जोखिम उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। आज जितने भी हम बड़े बड़े हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, जितने बिजनेस मैन देखते हैं, सबने अपनी लाइफ में रिस्क लिया है, तभी वो आगे बढ़े हैं। स्टूडेंट सी फेलियर्स एज चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, की जब इसके थ्रू, ठीक है, बच्चों की लाइफ में जो फेलियर आता है तो उसको फेलियर नहीं कहते, बल्कि उसको क्या कहेंगे, भाई ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो ये फेलियर है इसको फेलियर मत समझो, इसको अपॉर्चुनिटी समझो और इसका लाभ उठाने की कोशिश करो। दी डेवलप द एबिलिटी टू बिकम इफेक्टिव लीडर्स इन स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों में प्रभावी नेता बनने की योग्यता विकसित होती है। ठीक है, इससे बच्चों को पता चलता है कि कोई काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से चीजों को लीड करना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बिठाना है, किस तरह से अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से क्या है कि एक इफेक्टिव लीडर्स, स्टूडेंट में एक इफेक्टिव लीडर्स जो है वो डेवलप किया जाता है। दिस दिस कैन मेक द सोसाइटी मोर ऑन्टरप्रेन्योर एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, कि इससे समाज को अधिक उद्यमशील और परिवर्तनशील बनाया जा सकता है। लोगों की जो एक जॉब वाली माइंडसेट है उसको खत्म किया जा सकता है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, और इससे विद्यार्थियों को नैतिक निर्णय लेने, सामाजिक जिम्मेदारी और परिवार पर्यावरण स्थिरता। देखिए, तीन चीज अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ना, कि जब भी आप कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है,
तो सबसे पहली बात है कि भैया जो आप अपना काम स्टार्ट कर रहे हो तो आप समाज के भले के लिए काम कर रहे हो, एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे सोसाइटी के लोगों की सुविधा के लिए करेंगे। और जब आप नए जॉब के अवसर भी आप क्रिएट करेंगे तो भी सोसाइटी के लोगों के लिए करेंगे। नैतिक निर्णय है कि भाई आपको सही डिसीजन लेना है, ठीक है, गलत डिसीजन नहीं लेना, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है। और साथ ही साथ आपको पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान देना है कि आपको इस तरह से काम नहीं करना कि पर्यावरण को नुकसान हो। तो इससे क्या होगा, आप एक जिम्मेदार और एक नैतिक नागरिक बन सकेंगे। तो एंटरप्रेन्योर करिकुलम का ये भी एक उद्देश्य है कि लोगों को एक जिम्मेदार, एक सच्चा, ठीक है, एक सामाजिक नागरिक बनाना है जो अपने पर्यावरण का ध्यान रखे, सही रास्ते पे चले, सही तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाए। इट टीचेस स्टूडेंट हाउ टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन देयर कम्युनिटीज, के विद्यार्थियों को अपने समुदाय की समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करना सिखाता है। कि आप अपने समाज में देखो लोगों की क्या समस्याएं हैं। आज के टाइम में हम देख रहे हैं, चाहे हम ऑनलाइन बैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन हम फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो नई नई चीज़ें आई हैं, ये क्या था कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उसको देख कर ही तो नए नए हम देखते हैं कि स्टार्टअप हुए, नए नए एंटरप्रेन्योर आए, उन्होंने अपने नए नए प्रोडक्ट के साथ क्या किया, लोगों की लाइफ को और आसान बनाने की कोशिश की। चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि जब एंटरप्रेन्योर करिकुलम की बात करते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड फंडिंग फॉर इंटीग्रेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इन स्कूल की विद्यालयों में उद्यमिता कार्यक्रमों के एकीकरण के लिए देखिए संसाधन सीमित है। नॉर्मली अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी हमें स्कूल्स में इतनी रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे में जब हम ऑन द प्योर करिकुलम की बात करेंगे तो ये आप इसको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मत मानो, इसको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जानी है, तो उतने रिसोर्सेज होने चाहिए। तो उस चीज़ की हमें कमी देखने को मिलती है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की, इसके लिए जो ट्रेन टीचर है, ठीक है, उसकी कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और लिमिटेड टाइम विद इन द एग्जिस्टिंग करिकुलम अलॉटेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन की, उद्यमता शिक्षा के लिए जो बाकी सब्जेक्ट में जैसे 30 या 40 मिनट्स की क्लास होती है, ठीक है, तो उस तरह से अगर यहाँ पर भी इतना ही टाइम दिया जाए तो क्या होगा, बच्चे नॉर्मल इसको भी एक सब्जेक्ट की तरह लेंगे। ठीक है, जैसे बाकी सब्जेक्ट में एग्जाम देके पास होना है वहाँ पे भी यही चीज़ें करेंगे। तो इसके लिए इसलिए जरूरी है कि इसके लिए बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए। और लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, इसके बारे में जो सामाजिक जागरूकता और समझ की भी कमी है। ठीक है, जब हम बात करते हैं अपना कुछ नया काम स्टार्ट करने की ना, तो लोगों को अक्सर डर लगता है कि नया काम स्टार्ट करेंगे तो डूब जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि कहीं नौकरी ही कर लो। तो कहीं ना कहीं एक सोशल अवेयरनेस की कमी है। और लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल की, हम इस सब्जेक्ट को जब स्कूल में एक बाकी सब्जेक्ट की तरफ पढ़ाया जाए तो इसको ये नहीं कि बाकी सब्जेक्ट की तरह थ्योरेटिकली पढ़ाया जाए, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जरूरी है कि इस सब्जेक्ट को जब पढ़ाया जाए सिखाया जाए तो एक्सपर्ट के थ्रू इसको सिखाया जाए। और दूसरी बात है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बच्चों को अलग अलग जो इंडस्ट्री है वहाँ पर बच्चों का विजिट होना चाहिए ताकि बच्चे चीज़ों को जाने, चीज़ों को सीखें। और साथ ही साथ बच्चों का इंटर्नशिप भी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी चीज़ों की हो सके। अब स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की, इस तरह का जो करिकुलम है अगर स्कूल में हम लाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है, क्या क्या रणनीतियाँ हो सकती हैं। सबसे पहले है प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस, कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। और क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जा सकती है, चाहे हम बिजनेस गेम्स की बात करें, वर्कशॉप की बात करें, बिजनेस ट्रिप या विजिट की बात करें, तो इस तरह से चीज़ें करवाई जा सकती हैं। अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे बच्चों की कुछ टाइम के लिए इंटर्नशिप भी करवाई जा सकती है। इस तरह के अवसर बच्चों को दिए जाने चाहिए ताकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। आज आप जितने भी एंटरप्रेन्योर देखो, जितने भी स्टार्टअप हो रहे हैं, ठीक है, जितने लोगों का काम आगे बढ़ रहा है, तो टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को के साथ जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, कि जब हम एंटरप्रेन्योर करिकुलम की बात करते हैं, इसको स्कूल्स में लाया जाए, ठीक है, स्कूल में लाया जा चुका है और जब इसको पढ़ाया जाए तो क्या क्या चीज़ें इसका बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदा है। तो एंटरप्रेन्योर करिकुलम इन
एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू एम्पावर द फ्यूचर जनरेशन, की भावी पीढ़ी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा में उद्यमिता पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। दिस डेवलप द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग स्टूडेंट, की इससे विद्यार्थियों में उद्यमशीलता की भावना का विकास होता है। बच्चों को एक नया अवसर मिलता है, बच्चे सोच सकते हैं कि यार अच्छी बात है, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी हम जो नया करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी जो आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस अलाउज स्टूडेंट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, कि इससे विद्यार्थी वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सकते हैं। ठीक है, आज चाहे आप यूट्यूब देखो, चाहे आप लैपटॉप देखो, मोबाइल देखो, जितने भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारी लाइफ को और ज़्यादा इजी बना रहे हैं। ठीक है, तो जो भी दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उनको कम किया जा सकता है, जीवन को और आसान बनाया जा सकता है। दे आर रेडी टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर देम सेल्फ टू अडेप्ट टू द चेंजिंग टाइम्स, की वे बदलते समय के अनुकूल स्वयं के लिए अवसर बनाने के लिए तैयार होते हैं। कब होंगे, जब इस तरह से एंटरप्रेन्योर करिकुलम है वो स्कूल में आएगा। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा, तभी तो बच्चे मानसिक रूप से इस चीज के लिए तैयार हो सकेंगे। दिस डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट, इससे विद्यार्थियों की रचनात्मकता का विकास होता है। दिस इनेबल स्टूडेंट टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड रिसोर्सफुल इंडिविजुअल, की इससे विद्यार्थी आत्मविश्वास और साधन संपन्न व्यक्ति बन पाते हैं। क्वालिटीज लाइक रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड रिस्क टेकिंग डेवलप इन स्टूडेंट, की विद्यार्थियों में लचीलापन होता है, दृढ़ संकल्प होता है, और रिस्क लेने वाले जो इस तरह की क्वालिटीज है बच्चों में डेवलप होती है। स्टूडेंट आर प्रिपेयर टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, की विद्यार्थी व्यवसायिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए तैयार होते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एंटरप्रेन्योर जो करिकुलम है, ठीक है, वो स्कूल्स में जब लाया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है, और कुछ स्टेट में स्टार्ट भी हो चुका है, जैसे दिल्ली में स्टार्ट हो चुका है, 9th क्लास से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, इससे किस तरह से जो हम इस दुनिया के हिसाब से, इस सोसाइटी के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।